अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लिए थे रेक्टिफिकेशन एरर्स, जिसमें हमने बताया था कि तीन कंडीशन में रेक्टिफाई किया जाता है। तीन कंडीशन में रेक्टिफाई किया जाता है। एक, गलती कहाँ गलती कहाँ होती है? जब हम लोग जर्नल से स्टार्ट करते हैं और ट्रायल बैलेंस तक जाते हैं, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, बिफोर गुड आफ्टरनून। हाँ, कल से होगी। कल तो संडे, ठीक है, हम टाइम। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर आकर हम लोग कोई गलती होता है तो उसको सुधारते हैं। उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये बैलेंस शीट का पोर्शन है। तो एक बार यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, जब यहाँ पर कोई गलती हो जाती है फाइनल अकाउंट होने के बाद, फाइनल अकाउंट होने के बाद अगर कोई गलती होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ लिए थे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये कहानी हो चुका था। अब हम लोग करेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आज का टॉपिक रहेगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ऑफ फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब ये वाला एरिया है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, है ना। अभी इस पोजीशन पे आकर हम लोग क्या करेंगे, तो चलते हैं आगे समझते हैं।
अब यहाँ भी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वन साइडेड एरर, ठीक है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है, बिफोर सॉरी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो सबसे पहले सीखेंगे वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, फिर टू साइडेड एरर, है ना, ठीक है, वन साइडेड एरर, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे बाद में टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर बाद में समझेंगे, ठीक है, टू साइडेड एरर, तो वो कहाँ गई, हाँ, टू साइडेड एरर, ठीक है, ये हम लोग उसके इसके बाद समझेंगे। तो चलते हैं एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले वन साइडेड एरर की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द वन साइडेड एरर एरर्स में भी rectified by passing a journal entry with, hey, पूरा इधर आकर बैठे, चलो अभी तुम उधर पूरा इधर आओ, साइड आओ, पूरा हट के नहीं बैठेगी तुम उधर जाओ, हाँ। जर्नल एंट्री with the help with the help of with the help of suspense account, suspense account, suspense account। ध्यान रहे पहले वाले वन साइडेड एरर में हम लोग को दूसरा कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, एक ही तरफ गलती होता था, ठीक है, तो एक ही तरफ हम लोग सही करते थे। यहाँ पर वन साइडेड एरर हो रहा है, तो वन साइडेड एरर होगा तो हम लोग इस किसका यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। याद रहे कि हम लोग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं कि सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर मीनिंग की बात करें सस्पेंस अकाउंट की, सस्पेंस अकाउंट की, सस्पेंस अकाउंट हैज already been explained in unit number 3K, मतलब ट्रायल बैलेंस, ठीक है, मतलब हम लोग जब वहां पर नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिखकर ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग हियर स्टूडेंट आर एडवाइज टू री रीड, मतलब स्टाइल सस्पेंस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं कि मान लीजिए कोई गलती हो गया, और गलती होने के बाद फिर से इसको चेक करना है कि वो गलती कहाँ है, तो फिर से पढ़ने के लिए री रीड केयरफुल्ली दिस पोर्शन दिस पोर्शन टू कैपिटुलेट,
मतलब फिर से कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का उपयोग करते हैं। और इसके पॉइंट के बारे में थोड़ा समझ लें, सस्पेंस अकाउंट के बारे में, जो कि थ्योरी में भी आ सकता है। सस्पेंस अकाउंट जो है इज सस्पेंस अकाउंट इज ओपन टू, खोला जाता है, ओपन टू मेक पोस्टिंग ऑन अ टेम्पररी temporary temporary basis when the actual account cannot be properly identified और क्या बात बोला गया है, this has been done to make agreed the trial balance and facilitate accountant facilitate accountant to start the process of preparation of financial statement। ये तो हो गया सस्पेंस अकाउंट के बारे में। फिर से एक बार बता देते हैं कि सस्पेंस अकाउंट जो है क्या करता है। सस्पेंस अकाउंट मेक पोस्टिंग ऑन टेम्पररी, मतलब ये टेम्पररी खोला जाता है, ठीक है। बेसिस व्हेन एक्चुअल अमाउंट, हम लोग अकाउंट एक्चुअल अमाउंट नहीं पकड़ पाते हैं, ये गलती हो जाता है, तो उसके लिए है ना, कैन नॉट बी properly identified. This has been done to make agreed and trial balance and facilitate accountant to start process and preparation of financial statement बनाने के पहले एक प्रोसेस से इसको हटा भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सस्पेंस अकाउंट, जो कि जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग जर्नल एंट्री को पास करेंगे। हम लोग जर्नल एंट्री को पास करेंगे, ध्यान देना है। एक नंबर, हाँ दिया होगा, एक एक करके हम सबमिट कराएंगे। लिखा है परचेज डे बुक, अंडर कास्ट बाई 1200। मतलब ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट कंडीशन क्या है ये ध्यान दे देना है। कंडीशन क्या है कि अंडर कास्ट मतलब परचेज डे बुक कम हो चुका है, परचेज डे बुक कम हो चुका है, ठीक है। और टाइमिंग क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो एंट्री सबसे पहले क्या होना चाहिए, राइट एंट्री, है ना। राइट एंट्री क्या होना चाहिए, जिसको हम लोग करेक्ट एंट्री बोलते हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और
रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। 3 एंट्री के हिसाब से हम लोग चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री में लिखते हैं होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रहे हम लोग तो यहाँ पे लिखते हैं परचेज बढ़ गया है। हुआ क्या है एक्चुअल में, परचेज बढ़ गया है। रॉन्ग एंट्री हो गया है कि परचेज डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक अंडर कास्ट कम हो गया है, ठीक है। परचेज डे बुक कम हो गया मतलब उधार का लेन देन। तो एंट्री हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, क्रेडिटर टू परचेज, एक उधार में लेन देन हुआ है 1200 का, ठीक है। और करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, नहीं नहीं सही है सही है। एक्चुअली में हुआ यही है कि ये 1200 से कम हो गया है, उल्टा एंट्री हो गया। होना क्या चाहिए था कि परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होना चाहिए था। सही एंट्री में परचेज डेबिट होना चाहिए था, लेकिन परचेज तो क्रेडिट हो गया। तो हम लोग करेंगे क्या, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में परचेज को तो हमको डेबिट करना ही है, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रहे। और आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है, दिया रहेगा सेल्स डे बुक, है ना, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, है बिना आवाज निकले पढ़ो, बिना आवाज निकले पढ़ो, ओवरकास्ट बाई 600, मतलब सेल्स डे बुक जो है बढ़ गया है, सेल्स डे बुक जो है बढ़ा हुआ है। हालांकि होना क्या चाहिए था, सेल सही एंट्री होना चाहिए था कि डेटर अकाउंट डेबिट, यही ना लिखते हैं, जब हम लोग सेल करते हैं तो लिखते हैं डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू लिखते हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है, 600, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ ऐसा है कि सेल्स डेबिट हो गया है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर हो चुका है, ठीक है, 600 का। तो हम लोग को करना क्या है, फाइनल एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल्स को तो डेबिट करना ही है, सेल्स जो है ओवरकास्ट हो चुका है, 600 से बढ़ गया है, मतलब 600 ज्यादा कर दिए हैं, ठीक है, ओवरकास्ट मतलब और क्रेडिट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग गलती लिखे हैं एक्चुअली में, यहाँ पे गलती हो गया है, सेल्स डे बुक में क्या होना चाहिए कि सेल्स डे बुक ओवरकास्ट बाई, तो सेल्स डे बुक में क्या है, सेल्स जो है जितना क्रेडिट होता है उतना बढ़ता है, तो सेल्स डे बुक में 600 रुपया क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है, ठीक है। 600 रुपया क्या करेंगे, बढ़ाना है, ठीक है, 600 रुपया क्या है, बढ़ाना है। तो फाइनल एंट्री हम लोग डायरेक्ट कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट करना है, और टू लिखना है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कितना 600 से, ये वन साइडेड एरर है, ठीक है। डाउट हो तो पूछ लेना है, हर जगह पर यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है।
वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, दिया है सेल्स रिटर्न डे बुक ओवरकास्ट, ठीक है, बाई 1000। सेल्स रिटर्न डे बुक जो है 1000 से ओवरकास्ट में बढ़ा हुआ है। तो सेल्स रिटर्न होता क्या है, सेल्स रिटर्न एक्चुअली में होता क्या है, तो सेल्स रिटर्न जो है वो होता है डेबिट, सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, ठीक है, लेकिन ज्यादा ही डेबिट हो गया है 1000 रुपया से, ठीक है, ठीक है, बस और कुछ तो बोला नहीं है, ठीक है। सेल्स रिटर्न जो है खाली बढ़ गया है, तो हम लोग का रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को कम करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्योंकि एक ही जगह दूसरा अकाउंट का पता नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी है कि बोला क्या था, परचेज डे बुक और अंडरकास्ट बाई परचेज डे बुक, अंडरकास्ट में तो परचेज के बारे में बोला था, ये नहीं बोला था उधार ये, ठीक है, तो ध्यान रहे परचेज डेबिट है तो हमको परचेज क्या कर ये तो रेक्टिफाइंग एंट्री है, मतलब कि परचेज क्रेडिट था तो परचेज हमको डेबिट करना था, इसका बोला नहीं था, हम लोग समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो परचेज क्रेडिट था, परचेज डेबिट कर दिया, नीचे तो कुछ नहीं मिल रहा है तो सस्पेंस अकाउंट लिख दिए, ठीक है, यहाँ गलती नहीं करना है, वहाँ वन साइडेड गलती, यहाँ पे डेटर क्या है मतलब पता नहीं चल रहा है, तो सेल्स क्रेडिट है, तो सेल्स को हमको क्या करना है, डेबिट करना है, वन साइडेड एरर यहाँ पे देखना है, ठीक है। अच्छा, सेल्स रिटर्न क्या करना था, डेबिट था हमने क्रेडिट कर दिया, कितना से कर दिया, 1000 से कर दिया, और ऊपर में लिख दिया सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न डे बुक, डे बुक अंडर कास्ट बाई 800। अब क्या बोल रहा है, परचेज डे रिटर्न डे बुक है, वो अंडर कास्ट हो गया, मैंने कम हो गया, परचेज रिटर्न कहाँ होता है, तो परचेज रिटर्न जो है अंडर कास्ट मैंने कम हो गया है, ठीक है, परचेज रिटर्न अंडर कास्ट हो गया, तो परचेज रिटर्न कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है, ठीक है ना, तो टू परचेज रिटर्न हो गया है, रिटर्न, ठीक है, हो गया है, कितना से, 800 रुपया से, तो हमको रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देना पड़ेगा, डेबिट कर देना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 800 और टू सस्पेंस अकाउंट, एकदम इजी है, ठीक है। एक चाहिए, मैं यहाँ पर तो हमको एक ही चीज मिल रहा है ना, परचेज डे बुक, दूसरा के बारे में तो बोल ही नहीं रहा, दूसरा के बारे में तो बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। ये हो गया वन साइडेड एरर। अब टू साइडेड एरर की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे यहाँ पर एक ही एंट्री मिल रहा है, सेल्स डे बुक, एक ही एंट्री मिल रहा है, परचेज डे बुक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग टू साइडेड एरर की, टू साइडेड एरर्स की। टू साइडेड एरर में से पता ही है कि पहले पहले क्या क्या करना है, ठीक है, वो सब हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हमने पहले क्लास में बता दिया, ठीक है, पहला करेक्ट एंट्री, दूसरा रॉन्ग एंट्री, तीसरा रेक्टिफाइंग एंट्री, तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, जैसे कि परचेज स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी फॉर ₹600, ठीक है, हैज बीन recorded in the cash book, as ₹60,
बोला क्या गया है ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो गुड्स वर्थ रुपीज 4100 रिटर्न बाय श्री सुभाष रॉय has been had been debited to परचेज अकाउंट। ध्यान देना है, हम लोग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। तो पहला एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री क्या होगा और तीसरा एंट्री क्या होगा, ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला वन साइडेड एरर में इतना लिखने का जरूरत नहीं था, बस एक ही को चेंज करना था, लेकिन यहाँ पर टू साइडेड एरर में तीनों लिखना, जो तीनों को समझना जरूरी है। सबसे पहले बोलिए परचेज स्टेशनरी, चलो भाई परचेज स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी नाम आ गया, और 600 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। परचेज स्टेशनरी 500 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 60, पर 600 लिखना चाहिए था, गलती किसमें हुआ है, गलती हुआ है 600 में, 600 का 60 लिख दिए, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए था, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, टू कैश होना चाहिए था, ठीक है, कितना से 600 से, ये है अपना करेक्ट एंट्री, ठीक है। लेकिन हो क्या गया है, हुआ है परचेज, हुआ है परचेज स्टेशनरी, तो एंट्री में कोई गलती नहीं है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एकदम सेम हुआ है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है गड़बड़ा गया है, 60 हो गया है, तो मतलब कितना 540 रुपया गड़बड़ा गया है। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, एंट्री एकदम वैसे ही रहेगा, एंट्री एकदम वैसे ही रहेगा। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 540, ठीक है, और टू कैश अकाउंट कितना 540, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं कहा गया है गुड्स वर्थ 4100 रिटर्न, 4100 का जो सामान है वो रिटर्न हुआ है, ठीक है, 41 का जो सामान है श्री सुभाष रॉय को हैड बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में हो जो कि रिटर्न हुआ है, तो होना क्या चाहिए था, तो ये तो रिटर्न है ना, तो रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट रिटर्न हुआ है, रिटर्न बाई मतलब हमको मिला है वापस, ओके, तो रिटर्न इनवर्ड है मतलब सेल्स रिटर्न है, ये वाला ये क्या है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कितना होना चाहिए था 4100 डेबिट टू क्या होना चाहिए था श्री सुभाष, है ना, श्री सुभाष, ठीक है 4100, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास एंट्री हुआ क्या है, हम लोग का एंट्री हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है, और टू हो गया सुभाष, सुभाष अकाउंट, इतना अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 नंबर में अगर बात करें तो हमको करेक्ट करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा, तो परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न सॉरी रिटर्न इनवर्ड जो है, तो रिटर्न इनवर्ड तो होगा ही 4100 का, ठीक है, 4100 का रिटर्न इनवर्ड होगा ही, 4100 होगा ही, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज को काटना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट, ठीक है, तो परचेज अकाउंट 4100, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है,
परचेज खाली बढ़ा हुआ था, परचेज को कम कर दिए, है ना। आगे एंट्री करते हैं। गुड्स सोल्ड टू अर्जुन with rupees 8,000 but posted to his account as 6,000 बोल रहा है। और एक लिख लेते हैं, तब ठीक करेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम बोनी rupees 12,500 were not posted to his account। ठीक है, अब ध्यान देना है। पहले होना क्या, गुड सोल्ड टू अर्जुन विथ 8,000 पोस्टेड टू अकाउंट, टू हिज अकाउंट। बोल दिया है कि गुड्स जो है सामान बेचा गया है इसको अर्जुन को, ठीक है, अर्जुन को सामान बेचा गया है, अर्जुन को क्या किया है, सामान बेचा गया है। तो अर्जुन को जब सामान बेचने का एंट्री क्या होगा, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही ना होगा। लेकिन गलती से हो क्या गया है, गलती से हो गया अर्जुन अकाउंट डेबिट 8,000 का 6,000 हो गया है टू सेल्स। एंट्री सही हुआ है, 8,000 होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 8,000, लेकिन हो गया कितना, 6,000। सिंपल एंट्री है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, तो अर्जुन को तो डेबिट होना ही है, अर्जुन अकाउंट डेबिट कितना से भाई, तो 2,000 से देना है। अब बाकी कोई एंट्री नहीं लेंगे, सस्पेंस अकाउंट ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको देना किसको है, 8,000 से, 8,000 से तो हम सेल्स को दे ही दिए। ठीक है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ सेल में दिखाना है ना, और अर्जुन को 2,000 रुपये देना है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की एंट्री हमने ट्रायल बैलेंस सेल्स की एंट्री हमने ट्रायल बैलेंस में कर दी है, आगे उसका काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे उसका यूज नहीं लेंगे, मैंने नहीं लेंगे अभी। ठीक है, अगला है, ध्यान से समझना है कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अगला है गुड्स परचेज फ्रॉम बोनी, सामान करता है बोनी, बोनी से 12,500 का, वेयर पोस्टेड इन हिज अकाउंट, सेम एंट्री। ठीक है, तो बोनी से करते हैं तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बोनी। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बोनी, लेकिन हो क्या गया है, 12,500, 12,500 बोल रहा है नॉट पोस्टेड इज अकाउंट, उस अकाउंट में गया ही नहीं है, उसके अकाउंट में गया ही नहीं है। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बोनी, तो बोनी में तो हम लोग कुछ लिखे ही नहीं है, मतलब ये वाला अकाउंट जो है नील है। ठीक है, क्योंकि 12,500 इसमें लिखाया है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। 12,500, 12,500 देखो, परचेज में हमने 12,500 लिखा है, लेकिन बोनी में नहीं लिखा। तो बोनी में जब नहीं लिखा तो बोनी को न देना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू बोनी अकाउंट। ठीक है, कितना, 12,500। अब डेबिट में तो हमने परचेज को दे ही दिया है, यहाँ पर लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। आई बात समझ में,
ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं आगे। हाँ, और आगे करते हैं। समझ लेते हैं कि गुड्स सोल्ड टू अनु, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू अनु ₹8,000, okay, were not posted to the account, were not posted, ठीक है, posted to सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट में कुछ नहीं हुआ है, तो एंट्री जो होगा वो देख लेते हैं। पहला होना चाहिए गुड्स सोल्ड टू अन्नू, गुड्स सोल्ड किए तो लिखेंगे अन्नू अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स, होना ये चाहिए था, ठीक है। हो क्या गया, हो क्या गया है, अन्नू तो डेबिट है ही, ठीक है, अन्नू अकाउंट डेबिट नॉट पोस्टेड इनटू सेल, तो अन्नू को मिल गया है, कितना मिल गया, 8,000 इधर मिला है, ये तो हमारा एंट्री था, ठीक है, लेकिन यहाँ मिल गया है, ठीक है, और टू सेल्स होना चाहिए था, सेल्स में लेकिन लिखे ही ना ही भूल गए, ठीक है, जब लिखना भूल गए तो एंट्री क्या होगा, तो सेल्स को तो देना है ना भाई, तो लिखेंगे सेल्स अकाउंट जो है 8,000 देंगे, और डेबिट में तो हम उनको दे ही दिए, तो लिखेंगे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, लिखेंगे यहाँ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा और चीजों को सीखते हैं। कैश सेल्स, कैश सेल्स ऑफ ₹12,040 duly entered in the cash book but posted to sales account as ₹2240, है ना, समझना चीजों को। सबसे पहले क्रेडिट सेल, है ना, क्रेडिट सेल 1240 ड्यूली एंटर्ड इन कैश बुक, क्रेडिट सेल है, तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था नाम ना उसका, क्योंकि क्रेडिट सेल उधार में सेल है, उधार में सेल किए हैं, ठीक है, सेल किए हैं, तो सेल करेंगे तो हम लोग सेल करते हैं तो लिखते हैं डेटर, डेटर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है, और टू सेल्स होना चाहिए, ठीक है, बट बोला क्या है कि हम लोग कैश क्रेडिट सॉरी 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 कैश सेल्स, कैश बट पोस्टेड सेल्स अकाउंट, एक सेकेंड, कैश सेल्स क्रेडिट सेल है, कैश सेल्स पोस्टेड सेल्स अकाउंट, ओहो, अच्छा गलती क्या हुआ देखते हैं, हुआ है एक्चुअली में कैश सेल्स ऑफ 1240, लेकिन अमाउंट में गलती हुआ, ओके, तो ठीक है, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है। तो यहाँ पर हम लोग को एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, कितना 1240, ठीक है, लेकिन हो गया कितना, हो गया है गलती क्या कि कैश सेल्स, तो सेल्स तो क्रेडिट हो गई, ठीक है, कैश बुक बट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट
ठीक है, अमाउंट में गलती हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो फिर से वही एंट्री होगा। ठीक है, तो हम लोग तो कैश में भेज दिए है, लेकिन हम लोग को सेल्स सेल्स से कम करना पड़ेगा। सेल्स से कम करना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट, और कितना रुपया देना बाकी था सेल्स में। ठीक है, सेल्स से 1000 रुपया कम करना पड़ेगा। 1000 रुपया, 1000 रुपया कम करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना है, डाउट हो तो पूछ लेना है, और आगे बढ़ते हैं। अब अगला दिया है 6, 7, डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव फॉर 150 has been posted in discount account as discount pad। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिस्काउंट रिसीव फॉर 150, 150 का डिस्काउंट रिसीव है, बट पोस्टेज हो गया डिस्काउंट अकाउंट में। ठीक है, डिस्काउंट पैड, जो कि हमको डिस्काउंट क्या हुआ था, मिला था, लेकिन हमने डिस्काउंट दे दिया, उल्टा हो गया है, तो इसका एंट्री क्या होगा। ठीक है, इसका एंट्री पास करना है, तो एंट्री क्या होना चाहिए हम लोग को, होना तो चाहिए कि डिस्काउंट रिसीव किए, तो टू डिस्काउंट रिसीव होना चाहिए। टू डिस्काउंट रिसीव होना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव, और यहाँ पर होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 150 रुपया। ठीक है, लेकिन पोस्टेड डिस्काउंट अकाउंट मैंने डिस्काउंट पैड में चला गया। ठीक है, तो हो गया गलती, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड है, अलाउड 150 टू डिस्काउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू कैश अकाउंट हो गया है। अब हो तो गया है ऐसा कि हम लोग को दे लेना था, हमने दे दिया, तो हमको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड, और ये तो क्रिएट होगा ही क्योंकि हमको देना है, हमको लेना है, तो टू डिस्काउंट रिसीव, ये तो चाहिए ही चाहिए, कितना डिस्काउंट रिसीव कितना का चाहिए, 150 रुपया। ठीक है, और साथ में क्या चाहिए, डिस्काउंट अलाउड को भी हम लोग को क्या करना है, क्रिएट करना है, इसको काटना है यहाँ से। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड वो भी 150 कम करना है। ठीक है, और ऊपर में कुछ नहीं तो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितना लिख देंगे, 300। ठीक है, ये चीज है, क्लियर है, और एक कर लेते हैं। ध्यान से, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर द प्रोप्राइटर, परचेज फॉर द प्रोप्राइटर अमाउंटिंग to 600 has been debited to purchase account। परचेज अकाउंट बोला क्या, ध्यान समझना है, बोल रहा है कि गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर अमाउंटिंग, अमाउंटिंग है, मतलब प्रोप्राइटर मतलब ड्राइंग हो जाता है। ठीक है, खुद का यूज 600। ठीक है,
600 हैज बीन डेबिटेड परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में चला गया है, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और 2 होना चाहिए था कैश। लेकिन हो क्या गया है, 600 रुपया। लेकिन हो क्या गया है, परचेज डेबिट हो गया है, परचेज अकाउंट डेबिट 2 कैश होना चाहिए, कैश हो गया है। बट होना क्या चाहिए था, तो परचेज को हम लोग को तो काट के क्रेडिट करना ही है, लेकिन 2 परचेज कितना 600, ठीक है, सबका अमाउंट 600 ही होगा, परचेज होगा, ठीक है। और साथ में हमको ड्राइंग को डेबिट भी करना है, ड्राइंग डेबिट भी करना है 600, ठीक है। ड्राइंग को डेबिट भी करना है, तो यहाँ पर सर जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और भी अगर इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।